एक दूर दराज गांव में रशीद रहता था जो अपनी बेटी ज़ैनब को मनहवस तसव्वुर करता था। ज़ैनब की पैदाइश के वक्त उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और फिर कुछ अरसे बाद उसकी दादी का भी इंतकाल हो गया। ये वाक़यात रशीद के दिल में ज़ैनब के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा कर चुके थे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को हमेशा बदनसीबी का सबब समझता रहा। ज़ैनब को देखकर रशीद के दिल में इस गम की याद ताज़ा हो जाती थी जो इसकी माँ और दादी के इंतकाल से जड़ा था। रशीद ने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई बीवी सलमा ज़ैनब को कभी भी अपना नहीं समझ पाई। सलमा हमेशा ज़ैनब को बुरा भला कहती और उससे सख्ती से पेश आती। ज़ैनब के साथ हर वक्त बदसलूकी होती, मगर वो हर बात बर्दाश्त करती और चुपचाप हर हुक्म मान लेती। इसके वालिदैन अमीर थे, मगर ज़ैनब को उनके घर में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। घर में जगह न होने की वजह से ज़ैनब को करीब के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत अम्मा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। अम्मा एक सादा दिल और नेक औरत थी जो ज़ैनब के साथ निहायत मोहब्बत और एहतराम से पेश आती। अम्मा ने ज़ैनब को ज़िंदगी के मुश्किल वक्तों में साबित कदम रहने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने की तरबियत दी। वक्त गुजरता गया, ज़ैनब बड़ी हो गई और एक नेक दिल लड़की में तब्दील हो गई। वो हमेशा हर किसी की खिदमत करती, बड़ों का अदब करती और लोगों से मोहब्बत से पेश आती। लेकिन रशीद की दूसरी बीवी सलमा ज़ैनब को हमेशा बदकिस्मत समझती रही और उसकी शादी ऐसे आदमी से करने का फ़ैसला किया जिसका कोई ख़ानदान ना हो। सलमा को डर था कि ज़ैनब की बदकिस्मती कहीं किसी को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन सलमा ने ज़ैनब की शादी एक गरीब लड़के से कर दी जिसका कोई घर बार ना था। ज़ैनब ने इस फैसले को कबूल किया और दिल से अपने शौहर के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ज़ैनब का शौहर एक गरीब आदमी था मगर नेक दिल था। दोनों मिलकर एक मेहनती ज़िंदगी गुजारने लगे। एक दिन ज़ैनब ने सोचा कि क्यों ना बाज़ार में कुछ बेच कर रोज़ी कमाई जाए। इसने अपने शौहर से मशवरा किया जो उसके साथ मुत्तफ़िक हो गया। ज़ैनब और उसका शौहर बाज़ार में एक छोटा सा स्टॉल लगाकर चीज़ें बेचने लगे, मगर किस्मत उन पर मेहरबान ना थी और उनका कारोबार नहीं चल पाया। ज़ैनब मायूस होने लगी, लेकिन अम्मा की बातें याद करते हुए इसने हिम्मत न हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ज़ैनब के स्टॉल के पास आई और कुछ खाने की फरमाइश की। ज़ैनब ने फ़ौरन अपनी थोड़ी सी बचत से इसे खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर ज़ैनब को एक पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर अपने घर के सह में रख देना, मगर इसे खोल कर ना देखना। ज़ैनब ने बूढ़ी औरत की बात मानी और पत्थर को घर के सह में रख दिया। जब सुबह हुई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उनका छोटा सा घर एक महल में तब्दील हो चुका था। ज़ैनब का शौहर भी हैरान था कि उनकी ज़िंदगी एकदम कैसे बदल गई। वो अब एक शानदार महल में रहने लगे और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। ये खबर ज़ैनब की सौतेली बहन तक भी पहुंची, जो बहुत हसद करने लगी। इसने अपनी माँ से ज़िद की कि इसे भी ऐसा ही महल चाहिए। सलमा और उसकी बेटी ने सोचा कि शायद ज़ैनब ने कोई ख़ास तरीक़ा अपनाया होगा, इसलिए उन्होंने भी बाज़ार में जाकर चीज़ें बेचने का फ़ैसला किया। एक दिन सलमा की बेटी भी बाज़ार में बैठकर चीज़ें बेचने लगी। अचानक एक बूढ़ा शख्स आया और कुछ मांगा, मगर सलमा की बेटी ने इसे सख्ती से इनकार कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। बूढ़े शख्स ने बुरा मानते हुए कहा, तुम ही इसका नतीजा भुगतना होगा। जब सलमा की बेटी घर वापस पहुंची तो इसने देखा कि उनका खूबसूरत घर एक छोटे से झोंपड़ी में तब्दील हो चुका था। वो और उसकी माँ परेशान हो गई कि उनके साथ क्या हुआ है। सलमा को अब अंदाज़ा हो चुका था कि ज़ैनब की सच्चाई और नेकी ही उसकी कामयाबी का सबब थी। ज़ैनब की ज़िंदगी में तब्दीली के बाद वो अपने शौहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उनके पास अब एक बड़ा महल था और उनकी माली हालत भी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन ज़ैनब के दिल में हमेशा अपने वालिद, सौतेली माँ और बहन के लिए एक नरम गोशा था, बावजूद उसके कि उन लोगों ने इसके साथ सख्ती और बदसलूकी की थी। एक दिन ज़ैनब अपने शौहर से मशवरा करती है और कहती है, हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं और हमें दूसरों के साथ भी ये नेमतें बांटनी चाहिए, चाहे वो हमारे साथ माजी में कैसा भी सलूक करें। ज़ैनब का शौहर उसकी बात से मुत्तफ़िक हुआ। ज़ैनब ने अपने वालिद और सौतेली माँ को ख़त लिखा कि वो उनसे मिलना चाहती है और उनको अपने महल में दावत दी। जब रशीद और सलमा को ये ख़त मिला तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि ज़ैनब उन्हें मुआफ़ करेगी। ख़ास तौर पर सलमा को तो ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ज़ैनब उन्हें अपने महल में बुलाएगी।
रशीद और सलमा अपनी बेटी के साथ ज़ैनब के महल पहुंचे। ज़ैनब ने उन्हें इज्जत और एहतराम से खुश आमदीद कहा। वो दोनों हैरान थे कि ज़ैनब ने उन्हें इतनी इज्जत दी जबकि उन्होंने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया था। ज़ैनब की सौतेली बहन भी साथ आई थी और वो शर्मिंदा थी कि कैसे इसने अपनी बहन के साथ बुरा सलूक किया था। ज़ैनब ने मोहब्बत से कहा, अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं वो हमें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। आप सब मेरे वालिदैन और बहन हैं और मैं आपको दिल से मुआफ़ करती हूँ। ये सुनकर सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो ज़ैनब के आगे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगी, ज़ैनब मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत और नेकी है। क्या तुम मुझे मुआफ़ कर सकती हो? ज़ैनब ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ अब से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आपने मेरे साथ जो किया वो माजी की बात है, मैंने आपको मुआफ़ कर दिया। ज़ैनब के वालिद रशीद ने भी अपने आंसू रोकते हुए कहा, बेटी मैं भी तुमसे मुआफ़ी मांगता। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो। ज़ैनब ने अपने वालिद को भी गले लगा लिया और कहा, अब्बा मैंने कभी आपसे शको नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है और मैं आप सबको दिल से मुआफ़ करती हूँ। ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को भी गले लगाया और कहा, हम सब बहनें हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ज़ैनब ने अपनी दौलत का एक हिस्सा अपने वालिद, सौतेली माँ और बहन को दे दिया ताकि वो भी अपने माली मसाइल से आज़ाद हो सके। ज़ैनब की इस सखावत और मोहब्बत ने उन सबको हैरत में डाल दिया। ज़ैनब के वालिद और सौतेली माँ अब हर वक्त ज़ैनब के पास आते और उनके दरमियान मोहब्बत और शफ़क़त का एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। सलमा जो पहले ज़ैनब को मनहूस समझती थी, अब इसकी तारीफ़ करती और उसके हसन अखलाक की मिसाल देती। ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, बख्शिश और नेकी का सबक अपने ख़ानदान को सिखाया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत, बख्शिश और नेकी की ताकत सबसे बड़ी होती है। कोई इंसान मनहूस नहीं होता और अल्लाह ताला की मखलूक सबसे कीमती और खूबसूरत है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए।